गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो एक स्टार्ट करते हैं, एक मार्केट का व्यू देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रह सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का और अनदर सेक्टर के बारे में भी आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो चलो। हम्म, काफी दिनों से मैं एक्टिव भी नहीं था, तो कल से देखता हूँ, कल से एक्टिव रहूंगा। कुछ काम में बिजी था। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। हम्म, देखो निफ्टी एक डाउन साइड, तो सब पता है कि बेरिश ट्रेंड है एक। ठीक है, निफ्टी का एक बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पे निफ्टी ने अभी काफी अच्छा मूव दिया है। यहाँ से आप देखोगे तो लगभग एक 21,900 से लेके अभी तक ये मतलब 1,000 पॉइंट के करीब पहुंचने वाला है कि 1,000 पॉइंट की तेजी दी है। तो काफी लोगों के मन में होगा कि यहाँ से शायद ये एक बॉटम बन चुका है मार्केट का। तो मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि इतना क्रिएट नहीं होता है। तो बॉटम कैसे क्रिएट होगा? बॉटम तब क्रिएट होगा जब ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, आप इस लेवल को मतलब ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद जब नीचे आके दोबारा इस लेवल को ब्रेक करेगा या इस लेवल को के ऊपर क्लोज करके एक बुलिश कैंडल बना दे, तब आप मान सकते हो कि बॉटम क्रिएट हो गया। अभी तो निफ्टी ने अपना कोई रेजिस्टेंस ही नहीं ब्रेक किया है। ठीक है, अभी तक कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने। तो कैसे हम कहते हैं कि अभी बॉटम बन गया? तो चलो एक देखते हैं कि अभी चार्ट क्या कह रहे हैं। चार्ट देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हुआ गैप डाउन के साथ। ठीक है, आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। नो डाउट इसकी क्लोजिंग अच्छी है। ठीक है, गैप अप के साथ इसने क्लोजिंग दी है, स्ट्रांग है। ठीक है, वॉल्यूम भी, तो वॉल्यूम तो नहीं कुछ खास है, बट क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट क्या है व्यू इसका मार्केट का? अगर यहाँ पे सस्टेन करती है मार्केट इस लेवल के ऊपर, 22,820-30 के लेवल के ऊपर यहाँ पे अगर सस्टेन करती है मार्केट, तो हम कह सकते हैं कि फर्दर एक मूव स्टार्ट हो जाएगा जो कि यहाँ तक दिख रहा है, 22,300 तक, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। बट अगर कल, अगर आने वाले दिनों, कल नहीं आने वाले दिनों में इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है ना, अगर सिंगल क्लोजिंग भी आपको 22,770 के लेवल के नीचे मिल जाती है, तो दोबारा एक यहाँ पे बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग थी है, मैं यहाँ पे ईएमए भी लगा देता हूँ, 20 ईएमए, और 20 ईएमए से ही बाउंस मिला है। एग्जैक्ट 20 ईएमए को टच करके मार्केट ऊपर आई है। ठीक है, ये पहला सपोर्ट रह सकता है मार्केट का। एक आध दिन होल्ड कर लेगी ये मार्केट। अगर डाउन आना स्टार्ट हुई तो मार्केट एक आध दिन इसको हो सकता है होल्ड कर ले। बट अगर इस लेवल के नीचे दोबारा यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे हम पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट में, जो कि फिर इस लेवल के नीचे का तक का टारगेट रहेगा, जो कि नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ तक का रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी कह सकते हो, पहला टारगेट आप कह सकते हो कि यहाँ तक। ये भी एक सपोर्ट है, ये वाला, ये वाला। तो मार्केट 21,800 और 21,000 तक के भी आपको लेवल दिखा सकती है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको शॉर्ट करना है, अभी आप मत शॉर्ट करो। अगर आपको शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे, 22,700 के नीचे, 7,500 के नीचे, अगर दो क्लोजिंग, आप दो क्लोजिंग का वेट कर लो। अगर दो क्लोजिंग आपको यहाँ पे डाउन साइड मिल जाती है, तो आप यहाँ पे पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हो। आपका एसएल क्या रहेगा? एसएल आपका सिंपल सा होगा, 22,830 के ऊपर अगर आपको दोबारा क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये आपका एसएल रहेगा। अगर कल 22,800 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो 23,300 तक के लिए। ठीक है, ये ऊपर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, है तो सब गार्बेज एरिया। ठीक है, कोई प्रॉपर जोन नहीं है कि यहाँ से मतलब यहाँ मार्केट आपको रुकती दिखे। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ तक, इस लेवल तक भी आपको मार्केट दिख सकती है, अगर इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग आ जाती है 22
800, यहाँ पे 22,800 के ऊपर अगर आपको दोबारा क्लोजिंग मिल जाती है, 22,820 का लेवल आप कह लो, 22,820 के ऊपर आपको दोबारा एक क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 23,300 तक के लेवल देख सकते हो। ठीक है, बट अगर कल ही क्लोजिंग, अगर आपको एक लेवल आप नोट कर लो, ठीक है, अगर आपको कल ही क्लोजिंग क्लोज बिलो 22,770, देन देन पोजिशनली शॉर्ट में बैठ सकते हो। टारगेट आपका 21,800, 21,200 तक का आप रख सकते हो। ठीक है, सेफ ट्रेडर क्या है, सेफ ट्रेडर जो होंगे इसके नीचे दो क्लोजिंग का वेट करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि बाउंस आएंगे सीधा यही लेवल मिल जाएगा, आपको बाउंस मिलेंगे, आपको इस लेवल से भी बाउंस मिलेगा, इस लेवल से भी बाउंस मिलेगा। ठीक है, बट पोजिशनली ये लेवल टच करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, पोजिशनली इसको ये लेवल टच करना ही पड़ेगा। बाकी और सेक्टर की बात करते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में तो देखो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ब्रेक किया था। ठीक है, नीचे आया था यहाँ से, ठीक है, टच किया, दोबारा नीचे आया, ऊपर गया, बाउंस लिया। मैंने आप पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको ये यहाँ से डाउन गया, ये ऊपर आया, फिर डाउन गया, ये ऊपर आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, हो सकता है इस लेवल को टच कर जाए, 49,646। हो सकता है कि इस लेवल से पहले ही ये डाउन आ जाए। ठीक है, कि कल ही ये डाउन आ जाए। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो ठीक है, 49,700 के पास आपको मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 49,750, आप लेवल नोट कर लो, 49,700 के ऊपर के पास नज़दीक मिलता है, 49,400 500 के नज़दीक मिलता है तो आप शॉर्ट करो इसको। 49,700 के लेवल का क्लोजिंग बेसिस पे आप एसएल रख के आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। वो आपकी बार अगर ये डाउन आता है, आपकी बार अगर ये डाउन आता है तो मेरे 90% मेरे को चांसेस लगते हैं कि ये लेवल ब्रेक होगा दोबारा, ये लेवल बिल्कुल ब्रेक होगा। मेरे को 90% चांस लगते हैं कि ये लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, बाकी एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, लाइक यहाँ पे जो बना था, जो मैंने पिछली बार भी ड्रॉ करके बताया था पिछली वीडियो में, ये वाला। ठीक है, इस लेवल से हो सकता है कि ये लेवल से ही डाउन आ जाए मार्केट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आपको लॉन्ग होना है, वैसे लॉन्ग होने के लिए अब रह नहीं गया है, यहाँ से लॉन्ग अगर होना है, ठीक है, यहाँ पे इसने इसको भी ब्रेक किया था पर क्लोजिंग नहीं मिली थी तो ऊपर आ गया। हमेशा क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप इन फ्यूचर भी अगर आप कोई ट्रेड करते हो तो हमेशा आप क्लोजिंग का देखो कि क्लोजिंग मिल रही है कि नहीं, क्योंकि क्लोजिंग मोर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी लेवल पे अगर अगर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो ब्रेकआउट के ऊपर, अगर रेसिस्टेंस के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग नहीं मिल रही तो वो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है और अगर क्लोजिंग नहीं मिली तो वो ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। ये एक लर्निंग के तौर पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल एक रेसिस्टेंस रह सकता है। ठीक है, ये लेवल एक रेसिस्टेंस रह सकता है, जगह बहुत कम है। हो सकता है ये कल आपको थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन स्टार्ट हो जाए। और मेरा मानना ये है, अगर इस लेवल से ये डाउन आना स्टार्ट होता है तो ये लेवल बिल्कुल तोड़ेगा, इस बार ये लेवल बिल्कुल ब्रेक होगा। ठीक है, और बाकी के सेक्टर की बात कर लेते हैं, एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। एफएमसीजी, एफएमसीजी में आप देखो ये एक अच्छा लेवल था। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया, डाउन आया, दोबारा यहाँ पे टच किया। अब देखते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से बेरिश एक मतलब आपको कैंडल दिखती है तो आप एफ एम सी जी के स्टॉक देख सकते हो जो कि डाउन मूव के लिए अच्छे मतलब रहेंगे, आपको मिल सकते हैं, जो कि यहाँ तक
49,700 तक का लेवल दिखता है कि यहाँ पे एफएमसीजी टच करना चाहिए। ऑटो पे देख लेते हैं। ऑटो पे ठीक है, ये लेवल से था कि इस लेवल से एक बाउंस आना चाहिए था, बाउंस आया, डाउन आया, बाउंस आया। ठीक है, तो कल ये लेवल आप जो वहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है, कल वही लेवल पे आप अगर ऊपर सस्टेन होता दिख रहा है तो यहाँ पे आप फिर फर्दर मूव देखोगे ऑटो में अपसाइड के लिए। ठीक है, आप फर्दर देखोगे यहाँ पे इस लेवल तक के, तो यहाँ से आप शॉर्ट का देख सकते हो। लॉन्ग होना है तो अगर इसके इसी लेवल पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उसी के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग भी कर सकते हो ऑटो को। ठीक है, फार्मा भी आ जाते हैं। देखो फार्मा नो डाउट एक अच्छी मूव दिया है। ठीक है, यहाँ से फार्मा ने अच्छी मूव दी है। मेरे को था कि यहाँ से डाउन आना चाहिए बट आज मार्केट बुलिश थी तो आज यहाँ से भी अपसाइड निकल गया। ठीक है, ये करंट लेवल से थोड़ा सा आप ऊपर लगा लो, ये वाला लेवल, ये 21,132। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फार्मा फिर आपको अपसाइड दिख सकता है यहाँ तक का। यहाँ तक आप दो दिख सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अगर यहीं से डाउन आ जाता है और कल इसकी क्लोजिंग अगर 20,700 के नीचे हो जाती है तो फिर फार्मा आपको फर्दर डाउन मूव दिखाता दिख जाएगा। एनर्जी के ऊपर आ जाते हैं। हम्म, ठीक है, एनर्जी डाउन आया, रेजिस्टेंस को टच किया, डाउन आया, एक अच्छा लेवल था, डिमांड बोल सकते हो आप। ऊपर आया और अब स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे इसके ऊपर जाने की। ठीक है, अगर यही रेजिस्टेंस कल इसके ऊपर दोबारा ये सस्टेन हो रहा है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आप फिर एक एनर्जी को ऊपर जाता देख सकते हो आप, जो कि नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ तक के लिए आप देख सकते हो एनर्जी को। ठीक है, इस लेवल तक के लिए आप एनर्जी को देख सकते हो। और अगर कल ही इसमें एक नेगेटिव कैंडल दिखती है तो फिर एनर्जी ये लेवल भी ब्रेक करेगा। चांसेस है कि इस लेवल को भी ये ब्रेक करेगा, इस लेवल को भी ये ब्रेक करेगा। ठीक है, और इस लेवल तक आ सकता है। पीएससी पे आ जाते हैं। हम्म, पीएससी भी सेम इतना इसने सपोर्ट ब्रेक किया था, ऊपर गया। इस लेवल को आप लगा लो, एक एज अ जोन लगा लो आप। ठीक है, इसको रिटेस्ट किया, डाउन आया। ठीक है, ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसी लेवल से अगर आपको फिर कल वही बात है, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आपको फिर ये दोबारा फर्दर डाउन मूव दिखाना स्टार्ट कर देगा। नहीं तो इसका ये रेसिस्टेंस नेक्स्ट जो बन रहा है यहाँ तक दिख रहा है, फिर ये एक अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक। पीएसयू बैंक। हम्म, पीएसयू बैंक ने अच्छा अपना सपोर्ट ब्रेक किया। ठीक है, और सपोर्ट अच्छे लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करता दिख रहा है। एक लेवल नोट कर लो आप, इसके ऊपर निकल जाता है तो पीएसयू बैंक आपको यहाँ तक भी जाता दिख सकता है। अगर इस लेवल से दोबारा एक रेड कैंडल दिख जाती है तो फिर ये लेवल ब्रेक होकर ये गैप फिल भी हो सकता है। ये वाला लेवल भी आपको दिख सकता है आने वाले टाइम पे, ये वाला 5149 मिड कैप। मिड कैप सेम रेसिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, देखो चांसेस थे यहाँ पे अपसाइड के, क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल नहीं ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अब चांसेस हैं। अब ये जो लेवल है ना, जो ये वाला लेवल है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर क्या होता है कि एक
आपने सुना होगा डब्ल्यू। ठीक है, एक डब्ल्यू सुना होगा। उसमें क्या है कि डब्ल्यू नहीं होता है, वो क्या होता है कि डबल बॉटम आप कह सकते हो। ठीक है, आप डबल बॉटम कह सकते हो कि डबल बॉटम बन गया। ठीक है। ठीक है, डबल बॉटम बन गया तो फिर ये सारे, अगर आप सारे ही चार्ट देखोगे तो सारे लगभग चार्टों में यही दिखा रहा है, सारे चार्ट में यही दिखा रहा है। ऊपर गया, डाउन नहीं गया, ऊपर चला गया। ठीक है, लो ब्रेक होना जरूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू कब बनेगा? अगर सारे लेवल पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, कौन से चार्ट पे थे, मिड कैप पे। जी, यहाँ पे देखो, अगर ये साइड ब्रेक हो जाती, ठीक है, तो ये जो करंट लेवल है, अगर ये साइड ब्रेक हो जाती है, अगर ये जो करंट लेवल है, ये बहुत अच्छा रहता है शॉर्ट के लिए। और सॉरी, ये वाला लेवल दोबारा बताता हूँ। देखो, ये जो लेवल है, ये तब अच्छा माना जाता, तब ये जो इसका जो लो है, इसके नीचे रह जाता, क्लोज हो जाता। ठीक है, बल्कि अब ये क्लोज नहीं हुआ है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये इतना अच्छा नहीं है रोकने के लिए। ये भी बात है। ठीक है, बट हाँ, अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है और दोबारा डाउन साइड मूव स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या है, एक तो होता है डब्ल्यू, एक पैटर्न होता है एम साइड का। अगर डबल टॉप है, अगर डबल बॉटम है तो डबल टॉप भी होता है। ठीक है, तो आप इसको फिर क्या कह सकते हो कि डबल टॉप लग गया मार्केट का। तो अभी सिचुएशन क्या है, अभी ना सिचुएशन है लॉन्ग की ना शॉर्ट की, क्लियर देखा जाए तो। शॉर्ट कब बनेगा? अगर यहाँ पे कोई रेडनेस वीकनेस एक कैंडल आपको शो हो जाती है, तो आप एक दो दिन वेट कर सकते हो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले। अगर यहाँ पे एक वीकनेस आपको कहीं पे भी दिख जाती है, एक रेड कैंडल शो हो जाती है, तो क्लियर आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर आप शॉर्ट कर सकते हो। और भी है, मेटल है, मेटल भी अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा है, तो अभी लॉन्ग इतनी जल्दी होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जहां मार्केट खड़ी है वहां से आपको एक अच्छी, एक और क्लोजिंग मिल जाए तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे लॉन्ग हो जाना है। अगर यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिखती है तो आप यहाँ से दोबारा डाउन मूव स्टार्ट होती देख सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्टर का व्यू था। ठीक है। हम्म, इसके ऊपर ये रेसिस्टेंट, फिर ये भी देख सकता है। अगर यहाँ से डाउन तो फिर ये फर्दर डाउन आएगा, यहाँ तक के लेवल के लिए, 746 तक के लिए। आईटी, आईटी देखो, यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दी है आईटी ने आज। दोबारा सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, और आईटी अगर यहाँ से कल अगर 36,383 के अगर नीचे अगर गैप डाउन मिलता है, और या फिर यहाँ पे इसके नीचे एक रेड कैंडल आपको शो हो जाती है आईटी में, तो फर्दर आईटी आप डाउन साइड मूव स्टार्टिंग होती देख सकते हो इस लेवल तक के लिए। ठीक है, और ये एक बेस्ट लेवल होगा यहाँ पे एक्युमुलेट करने के लिए। ठीक है, आईटी में। हाँ, तो आईटी अगर यहाँ से आपको क्लोजिंग दोबारा इसके ऊपर ही मिल जाती है, लेवल नोट कर लो आप, 36,400, 300, 350 कर लो, 36,380 या 36,400 कर लो, तो आपको फर्दर आपको 38,300, 2,000 पॉइंट की मूव आपको देख सकते हो यहाँ पे आईटी में। अगर 36,300 के लेवल नोट कर लो, 36,300 या 350, इसके नीचे अगर आपको क्लोज होता दिखता है आईटी, तो आप आईटी के स्टॉक शॉर्ट कर सकते हो। मूव आपको 34,107, मतलब 2,000 पॉइंट की आपको मूव और मिल सकती है आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू। ठीक है, बाकी हाईली वेटेड स्टॉक एक बार देख लेते हैं, एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं। उनमें क्या है, क्योंकि बैंक निफ्टी को तो वही उठाएगा, अगर उठाएगा तो। हम्म,
रेसिस्टेंस ये भी है रेसिस्टेंस। हम्म, हम्म, HDFC बैंक, ये मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। HDFC बैंक क्या है कि ये लेवल आप देख रहे होगे, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ये रेंज पे, ठीक है। 1750 का आप रेंज ले लो, 1730 से लेके 1705। अगर HDFC बैंक ये नहीं पार कर पा रहा है और नीचे आना स्टार्ट होता है, तो आप HDFC बैंक में पहला सपोर्ट ये वाला, और अगर इसको डाउन, इसको ब्रेक करता है, तो ये इस बार ये सपोर्ट यहाँ पे नहीं लेगा, ये भी ब्रेक होता आप देखोगे। हाँ, हल्का फुल्का रुकेगा तो ये भी ब्रेक होता आप देखोगे, ठीक है। ये भी ब्रेक होता देखोगे आप। तो HDFC बैंक 1730 से 1750 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है, 1750 का लेवल, तो आप यहाँ पे HDFC बैंक में दोबारा एक डाउन साइड मूव स्टार्ट होती देख सकते हो, एज पर चार्ट। रिलायंस क्या कह रहा है? रिलायंस, देखो करंट मनी प्राइस पे जो दिख रही है कैंडल्स दिख रही है, ठीक है। जो कैंडल्स दिख रही है एज पर कैंडल्स, एज पर कैंडल का अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप कहते हैं ना कि एक होता है कि एक्यूमुलेशन, 4 स्टेजेस आपको बताई थी, फिर आप मूव, फिर एक होती है कि कंसोलिडेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक अपसाइड करके एक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है एज पर चार्ट। देखो एक्यूमुलेशन भी हो सकती है, अगर एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल दिखती है, अगर इस रेजिस्टेंस को पार करता है 1266, तो ये आपको 1326 भी दिखा सकता है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखती है आपको, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखती है, तो ये मूव टूटेगा और ये वाला लेवल आपको दिख सकता है 1126 का, ठीक है। तो रिलायंस यहाँ पे कह नहीं सकते कि यहाँ पे अप जाएगा कि डाउन जाएगा, पर मेरे को चांसेस क्या लग रहे हैं कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से डाउन मूव आनी चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस के बाद ये एक कंसोलिडेशन हो रही है। कभी भी कोई स्टॉक, कभी भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है और रेसिस्टेंस को टच करता है, रेसिस्टेंस को टच करके अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो 90% चांसेस होते हैं कि यहाँ से डाउन मूव आए, ठीक है। 10% चांस होते हैं कि यहाँ पे अपसाइड मूव आए। बट क्या होता है कि अगर आपका रेसिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है? ब्रेकआउट आ रहा है तो क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगी वॉल्यूम से। अगर उसका वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम रेज हो रहा है धीरे धीरे अप साइड की तरफ से, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम, देखो एवरेज वॉल्यूम उसका अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि हाँ वॉल्यूम दिख रहा है, तो यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं फिर अप साइड में ब्रेकआउट आने के, ठीक है। बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम है और आपका कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है, तो फिर चांसेस हो जाते हैं वहां से एक डाउन मूव आने के बाद। हाँ, ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकआउट आने के बाद अगर आपको ऊपर जाके ब्रेकआउट के बाद फिर वॉल्यूम थोड़ा सा दिखने लग जाए, तो फिर यहाँ आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे फिर एक डाउन साइड मूव स्टार्ट हो सकती है। तो वॉल्यूम को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट आने से पहले, ब्रेकआउट आने के बाद वॉल्यूम की हेल्प से आप, मतलब आपकी ट्रेडिंग में आप, वॉल्यूम एक ऐसी चीज है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आप 50% चांसेस आपके, मतलब 50% आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे। बट आपको वॉल्यूम को यूज करना आना चाहिए कि वॉल्यूम यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। और एक लर्निंग पॉइंट और है, अगर आपका स्टॉक डाउन आ रहा है और वॉल्यूम भी डाउन है,
फर्दर अगर वॉल्यूम के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आप हूं आपको। अगर आपका स्टॉक यहाँ पे डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है, और जो वॉल्यूम है उसका वो धीरे धीरे डाउन साइड, मतलब वॉल्यूम उसका यहाँ से डाउन साइड ही आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड ही दिख रहा है आपको वॉल्यूम इसका। वॉल्यूम आपको उसको वॉल्यूम भी उसका कम होते दिख रहा है, ठीक है, वॉल्यूम उसका कम होते दिख रहा है। तो ये आप याद रखना, ये जो डाउन मूव है ना, ये एक तरह की फेक मूव है, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होगा कि स्टॉक एकदम से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सपोर्ट के पास लाके फिर वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है और उसका वॉल्यूम डाउन हो रहा है धीरे धीरे, तो आप ये मान सकते हैं कि ये एक फेक आउट है, इसमें बहुत जल्दी डाउन मूव स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत हेल्प करेगा आपकी मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो वॉल्यूम को साथ में जरूर देखा करें कि वॉल्यूम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा व्यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो निफ्टी का वही सेम कि कल अगर इस लेवल के नीचे 22,770 के नीचे है, अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, फिर छोटा सा एसएल लेके 22,850 का एसएल लेके। बट अगर सेफ ट्रेडर हो तो दो क्लोजिंग का वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि टारगेट फिर बड़े मिलेंगे आपको, पोजीशन ही बैठना है आपको, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है, ओनली मेरा व्यू है। आपको ट्रेडिंग अपने हिसाब से ही अपना रिस्क देख के ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पैसे हैं और डिसीजन भी आप ही का रहेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे हम एक्टिव होना, ठीक है। तो गुड बाय।